पाके हूँ, जहाँ पा लिया है तुम्हें पाके हूँ, जहाँ पा लिया है। ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है तुम्हें पाके हूँ, जहाँ पा लिया है तुम्हें पाके हूँ। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 6/9/12 और आज की मुरली का हेडिंग है रुद्र ज्ञान यज्ञ रचने वाले रुद्र भगवानु वाच। मीठे बच्चे, रूहानी बाप ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ के रक्षक तुम ब्राह्मण हो। तुम गायन लायक बनते हो लेकिन अपनी पूजा नहीं करा सकते हो। हम गायन लायक जरूर बनते हैं पर हम पूज्य नहीं हैं अभी, इसलिए बाबा कहते हैं तुम अपनी पूजा नहीं करा सकते हो। प्रश्न है आज का, तुम बच्चों में जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी तो उस समय की तुम बच्चों की स्थिति क्या होगी? बाबा पूछ रहे हैं। अब इसमें बाबा ने 9 बातें हमें सुनाई हैं कि उस समय हम कैसे पहचानेंगे कि ये ब्राह्मण बच्चा या बच्ची ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए हैं, और उनकी स्थिति के लक्षण सुनो। उत्तर है, उस समय तुम्हारी स्थिति अचल होगी, नंबर 1। 2, अडोल होगी, किसी भी प्रकार के माया के तूफान न हिला सकेंगे। नंबर 4, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। नंबर 5, अभी तक ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा न होने के कारण माया के तूफान। नंबर 6, स्वप्न आदि आते हैं, ये युद्ध का मैदान है। नंबर 7, नई नई आशाएं प्रकट हो जाएंगी परंतु तुम्हें इनसे नंबर 8 डरना नहीं है, निडर होंगे। बाप से श्रीमत ले आगे बढ़ते रहना है। तो ये है नंबर 9। गीत भी बड़ा अच्छा बजा है। ये प्राप्ति का गीत है कि बाबा मिले तो हमको सब कुछ मिल गया। तो ये बाबा के मिलने का, सब कुछ मिलने का अनुभव का गीत है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। धारणा के लिए मुख्य 2 बातें। एक है, नंबर 1 मुरली रोज जरूर पढ़नी है। नंबर 2 है माया के तूफानों से डरना नहीं है। नंबर 3 किसी भी प्रकार के धोखे से, माया के धोखे से बचने के लिए, माया से धोखा नहीं खाना है तो बचने के लिए क्या करना है? नंबर 4 श्रीमत लेते रहना है, अर्थात श्रीमत पर चलते रहना है। फिर नंबर 5 है पढ़ाई और योग दोनों इकट्ठा है, इसलिए पढ़ाने वाले बाप को याद करना है। नंबर 6 है निश्चय बुद्धि बनना। नंबर 7 सिर्फ बन के अपने में खुश नहीं होके बैठना है, लेकिन औरों को भी निश्चय बुद्धि बाबा कहते हैं बनाना है। नंबर 8 है बाप का परिचय सबको देना है। ये सारे लक्षण हमें उन बच्चों में दिखाई पड़ेंगे जो रोज मुरली पढ़ते हैं और रोज बाबा को याद करते हैं और फिर बाबा से आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। अब बाबा हमें उन आशीर्वादों को प्राप्त करने वालों के भी लक्षण सुना रहे हैं। वरदान है कर्म और योग के बैलेंस के द्वारा सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। तो ब्लेसिंग
आशीर्वाद कैसे मिले, किसको मिले। तो अभी नंबर वार आप देखेंगे इतना अच्छा बाबा ने स्लोगन के रूप में ही हम बच्चों को इसके जवाब भी दिए हैं और हम बच्चों को 8 बातें भी सुनाई है। नंबर 1, कर्म में योग और योग में कर्म, ऐसा कर्म योगी। कर्म योगी किसे कहेंगे? कर्म में योग और योग में कर्म। तो ये हो गया एक स्लोगन। फिर अब दूसरी धारणा, दूसरा स्लोगन, वरदान बताते हैं बाबा, अर्थात श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाला सर्व की दुआओं का अधिकारी बन जाता है। फिर आगे बाबा कहते कर्म और योग के बैलेंस से हर कर्म में बाप द्वारा ब्लेसिंग्स तो मिलती ही है, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती हैं, दुआएं भी प्राप्त होती है। सब उसे फिर अच्छा भी मानते हैं, उस व्यक्ति को भी अच्छा मानते हैं। तो ये अच्छा मानना ही दुआएं हैं। अगर कोई ने हमको अच्छा माना तो इसका मतलब क्या हुआ? वो दुआ दे रहे हैं। तो जहाँ दुआएं हैं वहाँ सहयोग है और ये दुआएं व सहयोग ही सफलता मूर्त बना देते हैं। तो इस प्रकार 8 स्लोगन इसके अंदर बाबा ने वर्णन किया है। स्लोगन है अभी, सदा खुश रहना और खुशियों का खजाना बांटते रहना, यही सच्ची सेवा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।